प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य और अद्भुत मीठा नाम से सबको जय मसीह की। प्रियो, हम लोग अब ऐसे समय में हम लोग जीवन बिता रहे हैं। कलीसिया ऐसे समय में जीवन बिता रही है जबकि उसके लिए बहुत कठिन समय है और ये अंतिम समय में हम लोग जीवन बिता रहे हैं। इस समय के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि प्रभु की दूसरा आगमन के हम लोग तैयार हो जाएं। तो आइए इस आधार पर एक वचन हम लोग देखेंगे, वचन सुनेंगे, जो कि आज ये वचन से प्रभु हम लोग से बात करे और हम लोग को प्रभु के करीब और 2 कदम आगे आने के लिए प्रभु इस वचन के द्वारा हमें मदद करें। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमसे बातें करें। धन्यवाद करते हैं पिता, ताकि तेरे पास हम और करीब आने पाएँ। इस वचन को सुन करके तेरे खटखटाहट को हम सुने और तेरे लिए हम लोग द्वार खोलें। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। ये जो संदेश है यीशु मसीह का आखिरी संदेश है 7 कलीसिया में से आखिरी कलीसिया के लिए। और यहाँ पर यीशु मसीह लौदीकिया का कलीसिया को एक संदेश यहाँ पर कहता है। तो आइए हम एक घटना को मैं बोलना चाहूँगा आपके सामने में। एक प्रभु का दास, एक समय में क्रिसमस का समय था, 1994 का समय है, क्रिसमस का समय था। उस समय में वो बेंगलोर से एक जगह में जा रहे थे। कुछ कारणवश उसको बस फेल हो गया। बस फेल हो जाने के कारण से वो फिर से अपना घर को लौटे, जबकि उसको 11 बज गया था। अब 11 बज गया है। अब घर जब लौटे तब देखते हैं घर द्वार सब बंद है। और वो क्या किए, ना खटखटा रहते रहे, 5 मिनट तक खटखटाते रहे ताकि कोई घर से खोले। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया। जब 5 बज गया तो आखिरकार कोई तो खोला। कोई खोला तो वो पास्टर जी, वो प्रभु का दास जी बोलते हैं कि उस दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रियो, यीशु मसीह भी आज हम लोग को द्वार के सामने खटखटाते रहते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ये कलीसिया, ये जो लौदीकिया का कलीसिया को यीशु मसीह क्या संदेश देना चाहता है। मैं बताना चाहूँगा लौदीकिया कलीसिया क्या था। ये लौदीकिया कलीसिया को बोलने से पहले यीशु मसीह फिलाडेल्फिया का कलीसिया के लिए एक संदेश बोला था। और फिलाडेल्फिया का कलीसिया जो था वो, उसमें यीशु मसीह को कोई भी गलती वहाँ देखने को नहीं मिला, कोई भी ऐसे गलती चीज़ उसको नहीं मिला। लेकिन ये लौदीकिया कलीसिया ठीक उसका उल्टा था, इसमें कोई अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिला था और इसलिए उस कलीसिया को फटकारता है प्रियो। और वो जो लौदीकिया का कलीसिया और उसमें जो कंडीशन था, उसका जो स्थिति था, वो स्थिति प्रियो आज आपका और मेरा कलीसिया का भी स्थिति हो सकती है। तो अगर ऐसी बात है तो ये आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह का आज आपका और मेरे लिए है। तो आइए हम लोग आगे देखें, कुछ बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर लौदीकिया कलीसिया जो था वो लौदीकिया नाम का एक शहर में था। लौदीकिया जो नाम जो है उस शहर को बनाने वाला एंटियोकस सेकंड था, एंटियोकस 2, वो बनाया था। अपना पत्नी का नाम से उस जगह का नाम रखा था लौदीकिया। और लौदीकिया शब्द का अर्थ है लोगों का न्याय, मेरे लोगों का न्याय। तो इस लौदीकिया कलीसिया की जो जगह था धनवान शहर था। और जितना 7 कलीसिया के विषय में यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में चर्चा करते हैं, 7 कलीसिया में से सबसे धनवान और सबसे उन्नत प्रभावशाली शहर था। और उस शहर में इस कलीसिया होने के नाते ये धनवान कलीसिया था। और उस शहर में बैंकिंग सिस्टम था और उस शहर में कपड़े का मैन्युफैक्चर हुआ करता था। वहाँ पर मेडिकल स्कूल था। वहाँ पर एक विशेष किस्म का एक आँख में लगाने वाला एक मलहम तैयार किया जाता था। उसके लिए बहुत मशहूर था ये शहर। और इस शहर का कलीसिया जबकि धनी हो गया था और इस धनी होने के कारण से वो पीछे के प्रभु यीशु मसीह से बहुत पीछे हट गया था। और उसका स्थिति ऐसा, आत्मिक स्थिति ऐसा हो गया था कि यीशु मसीह को वहाँ पर उसको फटकारना पड़ा। तो
आइए हम लोग कुछ विषय को देखेंगे आज प्रकाशित वाक्य में। इस लौदीकिया का कलीसिया में अपना कलीसिया को हम लोग थोड़ा देखेंगे कि क्या लौदीकिया का कलीसिया का स्थिति भी क्या हम लोग का कलीसिया का स्थिति तो नहीं है। आइए उसका कुछ विषयों को हम लोग देखेंगे। पहला सवाल ये है कि कौन दरवाजा के बाहर में, द्वार के बाहर में कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? 14 पद में हम लोग देखते हैं। 14 पद में इस प्रकार लिखा है, लौदीकिया कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर के सृष्टि का मूल कारण है। यानी कि यहाँ पर जो द्वार के बाहर में जो खड़ा है उसका क्वालिफिकेशन, उसका योग्यता, वो कौन है, उसके विषय में परिचय दिया जाता है। कौन है प्रियो? हम लोग 14 पद में हम लोग देखने को मिलता है, वो दूसरा कोई नहीं है, हमारा यीशु मसीह है। वो सृष्टि करता है और वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति है और सच्चा गवाह के रूप में यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं। प्रियो, अगर हम लोग का द्वार बंद है, अगर सच में इस दुनिया का घर का द्वार जो बंद है, अगर बाहर में कोई खड़ा है, खटखटा रहा है, तो हम लोग जब तक उस व्यक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक स्वाभाविक रूप से हम लोग द्वार को नहीं खोलेंगे। अगर वो विश्वास योग्य व्यक्ति है तब जाके हम लोग खोलेंगे। अगर वो अजनबी व्यक्ति है जिसे हम नहीं जानते हैं तो अचानक हम लोग द्वार नहीं खोलेंगे रात के समय में, क्योंकि कोई अपराधी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है, यीशु मसीह स्वयं है, विश्वास योग्य व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है। ये जानने के बावजूद भी लौदीकिया कलीसिया उसको द्वार खोलने में इतना देर लगाते रहे। कौन द्वार पर खड़ा है? हम लोग का यीशु मसीह। अब आगे चलेंगे दूसरा सवाल में, जो बाहर में जो व्यक्ति है यानी यीशु मसीह, वो कहाँ खड़ा है? कहाँ खड़ा है? उसका आंसर 20 पद में हम लोग अभी पढ़ा। वो कहाँ खड़ा है? कि द्वार के पास खड़ा है। द्वार के पास खड़ा है का क्या मतलब है? वो द्वार क्या है? द्वार दूसरा कुछ नहीं प्रियो, उस कलीसिया का, हर एक व्यक्ति का, हर एक विश्वासियों का वो दिल का द्वार है। उस दिल के द्वार के पास आज यीशु मसीह खड़ा हुआ है और खटखटा रहा है। प्रियो, यीशु मसीह चोर नहीं है, डाकू नहीं है कि जबरदस्ती घुस जाए। जबरदस्ती डाकू घुसता है, चोरी छुपके चोर घुसता है, लेकिन यीशु एक धर्मी व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति होने के नाते से वो जबरदस्ती नहीं घुसता है। और इसीलिए वो क्या किया है? द्वार के पास खड़ा हुआ वो खटखटा रहा है। वो विश्वासियों का द्वार है, विश्वासियों का दिल का द्वार है, कलीसिया का अगुओं का दिल का द्वार है। प्रियो, आज हम लोग के द्वार के पास यीशु मसीह खड़ा है। उस लौदीकिया कलीसिया को यीशु मसीह ऐसे कहता है। अभी तीसरा सवाल हम लोग में आएंगे कि यीशु मसीह क्यों वहां पर खड़ा है? यीशु मसीह क्यों खड़ा होने को वहां जरूरत पड़ा? क्या घुस नहीं सकता था? क्या उसका अधिकार नहीं है घुसने का? जरूर है, लेकिन वो नहीं घुसा। इसलिए नहीं घुसा क्योंकि अंदर में उसका उत्तर है, अंदर में जो है उनका गुनगुनापन के कारण से। ये गुनगुनापन, उनके अंदर में आत्मिक जीवन इतना गुनगुना हो गया था कि यीशु मसीह उनके पास खुले दिल के साथ वो घुस नहीं पा रहा था। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में उसका इफिसु का कलीसिया को जब यीशु मसीह कहता है, 2 अध्याय का 4 पद में इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है कि तू पहले का सा प्रेम भूल गया है, याद कर तू कहां से गिरा। पहले इफिसुस का कलीसिया एक अच्छा प्रेम में बढ़ रहा था, लेकिन उसका परिस्थिति ऐसा हो गया था कि वो पहले के समान अब यीशु मसीह का बर्ताव नहीं कर रहा था। ठीक कुछ इस तरह से हुआ था लौदीकिया कलीसिया में, जो कि एक समय था लौदीकिया कलीसिया यीशु मसीह के पास बहुत गर्मजोशी के साथ काम करता था, उसके पास प्रार्थना करता था, आराधना कर उसके साथ अच्छा संबंध था। लेकिन अभी ये क्या हुआ है? धीरे धीरे गुनगुना हो गया। प्रियो, जब हम लोग का बहुत ज्ञान नहीं होता है, जब पहले हम लोग उद्धार पाते हैं, जब पहले प्रभु का प्रेम को हम चाहते हैं, उस समय में प्रभु के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है हम लोग का। ना तो बाइबल का ज़्यादा जानकारी होता है, कैसे सेवा किया जाता है, कैसा थियोलॉजिकल ज्ञान, उसके विषय में कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन एक चीज़ होता है हम लोग के पास, वो गर्मजोशी के साथ प्रभु का प्रेम में, पहला प्रेम में हम गर्मजोशी के साथ प्रभु का कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है, प्रभु के विषय में ज़्यादा जानने लगते हैं, मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होने लगते हैं, धीरे धीरे क्या होता है? हम लोग का प्रेम ठंडा हो जाता है, गुनगुना हो जाता है। ठीक वही कंडीशन हो गया था ये लौदीकिया का कलीसिया। प्रियो, ये कुछ इस तरह से है, मैं समझाना चाहूँगा। ये है
ये है बलून, ये क्रिसमस के समय में इसको हम लोग सजाने के लिए लगाए गए थे। क्रिसमस के समय में ये बलून बहुत सुंदर बड़ा रीति से हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसका स्थिति क्या हो गया, ये हो गया। क्या ये बलून इतना ही फुलाया गया था? नहीं, ये दोनों बलून एक बराबर फुलाया गया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया इसके अंदर में जो हवा था वो निकल के आज ये हालत हो गया उसका। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग वो पहले जैसे थे वैसे ही रहें, बल्कि जैसे जैसे ज्ञान भी बढ़ना है, उसका हम लोगों को प्रभु का प्रेम भी बढ़ना है। यही परमेश्वर आपसे और हमसे उम्मीद करता है। तो यही, आइए आगे हम लोग चलेंगे। क्यों बाहर में खड़ा है, इसमें पहला हम लोग देखें उसका गुनगुनापन के कारण से। दूसरा कारण क्या है, क्योंकि वो द्वार बंद है इसलिए वो अंदर घुस नहीं पाया। मैं पहले बताया था कि यीशु मसीह चोर नहीं है, डाकू नहीं है कि वो जबरदस्ती घुस जाए। यीशु मसीह सज्जन व्यक्ति है, जब तक द्वार ना खोले वो इंतजार करेगा, वो खटखटाएगा और खटखटा रहा है। प्रियो, आज हम लोग का दिल का द्वार हम लोग कैसे बने, आगे हम लोग चलेंगे, आगे बहुत कुछ बोलने का है। तीसरा उसमें उत्तर में क्या है, क्यों यीशु मसीह खड़ा है वहाँ पर, कि वो वहाँ पर खटखटाना चाहता है द्वार के पास। हॉलमैन हंट नाम का एक व्यक्ति है जिसका पिक्चर शायद आप लोग बहुत देखे होंगे और शायद आपका घर का दीवार में भी उसको लटकाए होंगे। वहाँ पर यीशु मसीह के पिक्चर बनाया गया है और सामने में एक द्वार रखा गया है और द्वार पर ऐसे दिखाया गया है कि यीशु मसीह खटखटा रहा है। और उस पिक्चर बहुत ही मशहूर था और इसको देख कर के एक व्यक्ति वहाँ पर क्रिटिसाइज करने लगा, आलोचना करने लगा और कहता है, भाई साहब आपका पिक्चर में बहुत बड़ा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? वो पूछने के द्वारा वो बताया, एक दरवाजा, ये द्वार में तो कुंडी नहीं है। तो उस पेंट करने वाला व्यक्ति ने, हॉलमैन हंट ने कहा कि भाई सब इस पिक्चर का खास बात तो ही कुंडी में ही है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, कुंडी में ही खास बात है, क्योंकि ये कुंडी बाहर में नहीं अंदर में है। ये दरवाजा को खोलने वाला व्यक्ति बाहर का नहीं अंदर का है, यही है खास बात। तो प्रियो, हम लोग के सामने भी यीशु मसीह दरवाजा को खटखटाना चाहता है और खटखटा रहा है। पता नहीं कितना दिन से हम लोग बाहर में रख दिए हैं यीशु मसीह को खटखटाने के लिए। हम लोग शायद अंदर में अपना काम में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन यीशु मसीह का बात को सुनने के लिए हम लोग के पास समय नहीं है, या फिर सुन रहे हैं तो भी हम लोग लापरवाह करके ऐसे बैठ गए हैं, अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। आगे हम लोग चलेंगे चौथा क्वेश्चन में, यीशु मसीह क्यों दरवाजा वहां पर खटखटा रहा है? दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? क्या कारण है? ये कारण ये है कि यीशु मसीह अंदर आना चाहता है। यीशु मसीह आपका और मेरे दिल के अंदर में आना चाहता है। यीशु मसीह याद कर रहा है, एक समय में इस घर के अंदर में रहा करता था और कितना आनंद हुआ करता था और मैं उस व्यक्ति को मैं आशीष दिया करता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अभी उसका द्वार बंद हो चुका है मेरे लिए खास करके, इसलिए मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। इसलिए यीशु मसीह द्वार पर है, इसलिए वो खटखटा रहा है। दूसरा कारण है खटखटाने का दूसरा कारण है कि इस शाम के समय में कुछ बाइबल में ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह अंदर आएगा और वो रात का भोजन खाएगा। रात का भोजन खाने के लिए यीशु मसीह अंदर आ रहा है। ये शाम के समय है और आखिरी भोजन के लिए आखिरी बार बुलाने का समय है। अब अगर ये लोग द्वार खोलेगा तो यीशु मसीह अंदर आएगा। अभी रात बहुत नज़दीक आ रहा है, एक ऐसा रात होने वाला है जिस रात में कि बहुत भयंकर समय है। वो रात दूसरा कुछ नहीं है प्रियो, महाक्लेश का समय है। महाक्लेश का ऐसे रात अभी बहुत तेजी से आ रहा है। यीशु मसीह चाहता है कि मेरे लोग जो अंदर में हैं वे लोग इस भयंकर रात में उनका समस्या ना हो, इसलिए यीशु मसीह अंदर आना चाहता है। प्रियो, एक महाक्लेश का समय बहुत नज़दीक आने वाला है। यीशु मसीह कलीसिया को उठा के ले जाएगा। उसके बाद महाक्लेश का समय आएगा और इस महाक्लेश के समय में हम लोग इस हाथ छोड़ लिए जाएंगे। ये प्रभु हमसे नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम लोग भी उसके साथ में चलें, इसलिए आज द्वार खटखटाता है। प्रियो, हम लोग को क्या करना है अभी हम लोग खुद ही सोचना है। यीशु मसीह क्यों दरवाजा खटखटा रहा है? और तीसरा एक कारण है कि वो अंदर आकर के आपके साथ मेरे साथ भोजन करना चाहता है।
ये एक इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो उसका अर्थ ऐसा है कि वो हम लोग के साथ आना चाहता है, अपना खाना बांटना चाहता है और हम लोग के साथ भोजन करना चाहता है, ऐसे जैसे कि हम एक मित्र, दो मित्र आपस में खाते हैं वैसे खाना चाहता है। NLT बाइबल में इस तरह से लिखा है। तो एक मित्र के समान हम लोग के साथ मिल बांट के वो खाना चाहता है, वो हम लोग के साथ संगति रखना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग का द्वार बंद है। अभी 5वां क्वेश्चन में हम लोग आएंगे कि अभी उसका द्वार तो बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि उनका गुनगुनापन के कारण से, ना तो गर्म है ना ठंडा है। ये गुनगुनापन है क्या चीज को दर्शाता है गुनगुनापन? आइए उसका जवाब में हम लोग ढूंढेंगे। पहला है कि ये ना तो गर्म है ना ठंडा है। लाउदोकिया कलीसिया सब कुछ में साधन संपन्न था, सब कुछ का कोई कमी घटी नहीं था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था, एक समस्या क्या था ना, उसका शहर में पानी का सप्लाई जब हुआ करता था, वो पानी का सप्लाई एक नहर से होकर के आया करता था और वो पानी जो आया करता था उसको सिर्फ गर्म स्थिति में ही पीना अच्छा था। जब वो नहर से आता था तब तक उनका शहर में जब पहुंचता था तब तक गुनगुना हो चुका होता है और वो गुनगुना पानी पीने के लिए उतना टेस्टदायक नहीं था। यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहता है जैसे कि तुम लोग गुनगुना पानी पीने में तुम लोग तुच्छ समझता है गुनगुना पानी को, वैसे ही मैं भी तुझे गुनगुना समझ लिया हूँ, इसलिए मैं तुझे मुंह से उगलने वाला हूँ। हालेलुया। गुनगुनापन क्या है? आइए हम लोग दूसरी बात हम लोग देखेंगे, क्योंकि वे लोग कहते थे कि मैं धनी हूँ। लाउदीकिया कलीसिया कहता था मैं धनी हूँ। ये अपने नज़र में क्या क्या बोल रहा है? अपने नज़र में खुद को देख रहा है, क्या बोल रहा है कि नहीं मैं धनी हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वास्ते घटी नहीं। ये कौन? अपने आप के विषय में खुद बोल रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसके विषय में क्या बोल रहा है? प्रियो, हम लोग अपने दृष्टि में हम खुद को क्या देखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह के नज़रिए से हम खुद को देखना, खुद को परखना वो बहुत जरूरी है। शायद हम लोग का नज़र धोखा खा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नज़र धोखा नहीं खाएगा। तो आइए, इनके जीवन में क्या कमी था? वो बोल रहा था मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ बोल रहा है, मेरे पास किसी बात घटी नहीं था। सच बात है, भौतिक बातों में उसका कोई भी घटी नहीं था। जैसे मैं बीते समय में बताया, थोड़े समय पहले मैं बताया कि उसके पास मेडिकल स्कूल था और कपड़ा मैन्युफैक्चरर का ये था, बैंकिंग था और सब कुछ था, तो धनी हो गया था। ये था उसका भौतिक संपत्ति। लेकिन एक बात की उसका कमी था जो कि उसको अभी भी करना चाहिए था। दूसरी बात है, वो क्या बोलता है? मैं धनवान हो गया हूँ। मैं 17 पद में लिखा है, मैं धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है। हम लोग थोड़ा याद करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 16 पद से 20 पद तक। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? धनवान व्यक्ति के विषय में देखते हैं। वो धनवान व्यक्ति, उसका खेती में बहुत अनाज हुआ, बहुत हुआ, और अभी ये व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास किसी चीज़ का घटी नहीं है, मैं खाऊंगा पीऊंगा मौज मस्ती करूंगा और अपना प्राण से मैं कहूँगा ऐश कर, मौज कर, मस्ती कर, क्योंकि तेरे लिए बहुत खाने का चीज़ है। लेकिन जानते हैं परमेश्वर ने, वो अपने दृष्टि में तो अपने आप को धनवान समझता था, अपने दृष्टि में बुद्धिमान समझता था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कौन था? वहां पर प्रभु बोलता है रे मूर्ख, परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख था। ये भौतिक संपत्ति होना हम लोग के लिए, सच में धनवान होना परमेश्वर की नज़र में ये गारंटी नहीं है इसका। लेकिन उनको यह कहना चाहिए था, जैसे कि नीति वचन में हम लोग देखते हैं 30 अध्याय का 8 पद में कि अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। 9 पद, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। प्रियो, इनके लिए अभी धन क्या हो गया? परमेश्वर से दूर करने का एक कारण बन गया था। धन अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इनके लिए धन में इतना व्यस्त हो गया था कि अभी उसका जीवन का सबसे प्राथमिकता उसका धन ही था और उसका साधन संपन्नता ही था। यही उसका आत्मिक जीवन का गिरावट का कारण बन गया था। प्रियो, हम लोग आगे दूसरा और कारण को हम लोग देखेंगे, उनके जीवन में और क्या कमी था, क्या चीज़ ऐसा था जो कि उसको गुनगुना बना दिया था। वो चीज़ है, हम लोग
3 अध्याय का 17 पद में ही हम लोग देखते हैं कि वो अपना गलती को, अपना स्थिति को समझ नहीं पा रहा है, अपना स्थिति जो है उस स्थिति को देख नहीं पा रहा है। दरअसल होता कब है, जब एक व्यक्ति अंधा हो जाता है आत्मिक तौर से, धन में अंधा हो जाता है, तो अपना बात को खुद नहीं समझ सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं साधन संपन्न हो गया हूँ, लेकिन प्रभु क्या बोलता है, तुम निर्धन है, तू कंगाल है, तू गरीब है, तू नंगा है। ये सब बोल करके प्रभु यीशु मसीह उसको फटकारता है। सच में प्रभु का दृष्टि में यही था वो व्यक्ति, यही था वो कलीसिया, और शायद अभी का वर्तमान का कलीसिया भी ऐसे हो सकता है। प्रियो, प्रभु का नज़र में हम लोग देखें तो जब एक व्यक्ति शुरू में थोड़ा थोड़ा पाप करता है, थोड़ा थोड़ा गलती करता है, उस समय में शायद वो प्रभु के पास बहुत पश्चाताप के साथ आता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, जैसे जैसे पापों को दोहराते दोहराते जाता है, जैसे जैसे पाप और ज़्यादा करते जाता है, उस समय में क्या होता है, उसका दिल धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, गुनगुना हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि बड़ा से बड़ा पाप करने के बाद भी उसको एहसास नहीं होता है कि मैं क्या किया। हम लोग पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का 1 और 2। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलता हुआ लोहे से दागा गया है। अर्थात ऐसे झूठे शिक्षक लोग का कारण से, यानी उनका विवेक ऐसा दागा गया था, उनको कितना गलती, बड़ा गलती करने से भी उसको एहसास नहीं होता था कि हम लोग कुछ गलती की है। प्रियो, इस तरह का जब हम लोग का आत्मा, हम लोग का जीवन गुनगुना हो जाता है, उस समय में क्या होता है ना, हम लोग को भी अपना गलती दिखने नहीं लगता है। और यहाँ पर और एक बात बोलता है कि तुम अंधे हो। यीशु मसीह उस कलीसिया को, यानी लौदीकिया कलीसिया को अंधा कह रहा है। कहीं हम लोग का स्थिति भी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी अंधे जैसे बर्ताव करते हैं, हम लोग को अपना गलती दिखता नहीं है। एक समय था छोटा गलती करते थे तो दिखता था, और प्रभु से तुरंत जाके हम लोग माफ़ी मांगते थे, तुरंत जाके अपना प्रभु के साथ हम लोग का रिश्ता बना लेते थे। लेकिन अभी छोटा क्या, इतना गलती करके क्या, इतना बड़ा गलती करने के बाद भी हम लोग को एहसास नहीं होता है, उस मानो जलता हुआ आग के द्वारा उसको दागा गया है उसका विवेक। अभी विवेक में हम लोग को दोष लगाना बंद कर दिया है। प्रियो, ये बहुत ही खतरनाक बात है और बहुत ही जघन्य बात है। प्रियो, इनका स्थिति भी वैसा कुछ था। देखिए, किसी ने ऐसा कहा कि जो ये शारीरिक आंख से जो देख नहीं सकता है, जिसका शारीरिक आंख का रोशनी नहीं है, वो सच में वो अंधा नहीं है, लेकिन सच में अंधा तो वो है जो कि अपना गलती को देख नहीं पाता है। प्रियो, ये इनका स्थिति भी वैसे हो गया था। आज हम लोग नटोले, क्या हम लोग के जीवन में हम अपना गलती को देख पाते हैं? परमेश्वर का वचन का आईना के द्वारा क्या हम लोग देखते हैं? अगर नहीं तो आइए हम प्रभु से बोलें, प्रभु मेरे आत्मिक रोशनी को, आत्मिक आंख का रोशनी को तू मुझे बढ़ा, ताकि मैं अपना गलती को पहले देख सकूं और उसे मैं सुधार सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे साथ मेरा संबंध उस छोटी सी गलती के कारण टूट जाए। हाँ, आगे हम लोग चलेंगे कि यीशु मसीह उस लौदीकिया की कलीसिया को क्या कहता है कि तू नंगा है। अरे बाप रे, तो बहुत खतरनाक बात है। अब यीशु मसीह कहना चाहता है कि तुम नंगा है। अभी तक ये लोग का सोच क्या था, हम लोग के पास तो कपड़ा बनाने का मशीन है, कपड़ा का फैक्ट्री है, हम लोग यहाँ कपड़ा का मैन्युफैक्चर करते हैं, तो फिर हम लोग को कपड़ा का क्या घटी है? फिर यीशु मसीह कहता है तुम नंगा है। अजीब बात है। ये क्यों बोला यीशु मसीह? क्योंकि वे लोग अपने आप को शारीरिक तौर से तो कपड़ा पहनाते थे, लेकिन आत्मिक तौर से वो लोग थे तो नंगा। वो लोग को समझ में नहीं आता था कि मैं नंगा हूँ। इसके लिए मैं एक कहानी बताऊंगा। मैं कुछ दिन पहले ऐसे बच्चों का कहानी में देखता था। उस बच्चों का कहानी में एक राजा था जो कि नए नए कपड़े पहनने का शौकीन था, और वो हर दिन हर समय 1-1 घंटे के बाद नया नया कपड़ा पहनता था। तो दो झूठ बोलने वाला लड़के लोग आया और वो लोग बोला कि महाराज, हम लोग के पास एक स्पेशल ऐसे कपड़ा हम लोग बनाते हैं जिसको कि आप पहनेंगे तो फिर लोग आपको तारीफ बिना किए रह नहीं पाएंगे। तो राजा बोला ठीक है, मेरे लिए बनाओ, जल्दी बनाओ, जो रुपया चाहिए ले लो। और राजा उनको कुछ रुपया दिया और लोग बनाने लगे। कुछ दिन का मोहलत मांगे और आखिरकार वो लोग बना के लाए। जब राजा देखता है तो बोलता है कहाँ कपड़ा?
तो ये लोग बोलता है महाराज एक ऐसा खास कपड़ा है, ऐसा खूबी है इसमें जो कि ये कपड़ा को वही लोग देख पाएगा जो लोग की बुद्धिमान है, विद्वान है, यही लोग को कपड़ा को देख पाएगा, अन्यथा मूर्ख लोग नहीं देख पाएगा। राजा बोला हाँ हाँ मुझे दिख रहा है, क्योंकि राजा को दिख तो नहीं रहा था, लेकिन इसलिए कि लोग कहीं से मूर्ख ना समझ ले, इसलिए वो बोला झूठ में हाँ हाँ मुझे दिख रहा है, और वो बोला हाँ पहना दो, और वे लोग उसको पहनाने का एक्टिंग किया और सारे पूरा राज्य में बोला गया कि कपड़ा दिख रहा है कि नहीं। राजा जब पूछ रहा है कपड़ा मेरा दिख रहा है कि नहीं, सब लोग ये डर से कहीं मुझे मूर्ख ना साबित कर दे, इसलिए वो लोग भी झूठी बात हाँ राजा बहुत अच्छा, ओ सुंदर कपड़ा है, ऐसे झूठी तारीफ करने लगे। और राजा भी बहुत ठाठ से अंदर का छोटा वाला कपड़ा पहन करके वो पूरा अपना नगर में पूरा दौरा करने लगा, सब तरफ घूमने लगा, सब पूरा उसका प्रजा देख रहा है, देख तो रहा है सबको, राजा को आधा नंगा देख रहा है, लेकिन राजा क्या सोच रहा है कि मैं अच्छा कपड़ा पहना हूं, लेकिन था तो नंगा। ये लाओदिकिया की कलीसिया भी कुछ इस तरह का था तो नंगा। लाओदिकिया की कलीसिया आत्मिक तौर से नंगी थी, लेकिन वो सोच रही थी मेरे पास किसी चीज का घटी नहीं है, मैं अच्छा कपड़ा से पूरा विभूषित हूं। प्रियो, कहीं आज हम लोग का स्थिति तो ऐसा नहीं है। हम अपने दृष्टि में तो अपने आप को बहुत बड़ा तो नहीं समझते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं समझते हैं। अगर ऐसी बात है तो परमेश्वर की नज़र से हम लोग देखना सीखें। तो आइए, ये था हम लोग का एक लाओदिकिया का कलीसिया का स्थिति। अभी इसका समाधान क्या है उसके लिए भी प्रभु बताता है। प्रभु ऐसे डॉक्टर नहीं है जो कि चेकअप करके बीमार तो बता दिया तुम्हें बीमार है और तुम जाओ बोल के नहीं भेज दिया, लेकिन बीमार बताने के बाद उसका इलाज भी बताता है प्रभु। और यीशु मसीह द्वार के पास अभी तक धीरज के साथ खटखटा रहा है। हालांकि अंदर में जो लोग बैठे हैं वे लोग क्या कहना गुनगुने हैं, फिर भी यीशु मसीह के अंदर में धीरज है, उस कलीसिया के प्रति प्रेम है, अभी उसको छोड़ नहीं दिया। प्रियो, आज हम लोग का स्थिति अगर गुनगुना स्थिति है, आत्मिक तौर से हम लोग ठंडा पड़ गए हैं, तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह एक मौका हमको देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप और हम नाश हो जाएं, आप और हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, नरक में चला जाए, इसलिए मौका देता है। आज भी वो धीरजतापूर्वक खटखटा रहा है, लेकिन यीशु मसीह सहनशील है, लेकिन सदा सहनशील नहीं है। इसलिए वो प्रभु चाहता है ऐसा घोर अंधकार समय आने वाला है, उससे पहले तुम अपना सब कुछ ठीक कर लो। आइए, उसका समाधान के तौर पर यीशु मसीह क्या बताता है। अभी ये जो गुनगुनापन से हम लोग को बाहर कैसे निकलना है, कैसे उससे उभरना है, पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह कहता है 18 पद और 20 पद में ऐसा कहता है कि तुम क्या करो, मेरे से चोखे सोने खरीद लो, मुझसे चोखा सोना खरीद लो। ये चोखा सोना क्या है? चोखा सोना, धनी होने के लिए चोखा सोना। वो लोग बोलता है मेरे पास सोना चांदी पैसा कोई सब कुछ है, इसलिए मैं धनी हो गया हूँ। उसका धनी होना उसका धन पर निर्भर था, लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे से तुम चोखा सोना खरीद लो। ये सोना क्या है? वो आत्मिक विश्वास है। विश्वास का जीवन को तुम अपने आज जीवन में ले लो और तुम धनी बन जाओ विश्वास का। भजन संहिता 19 का 10 पद में पढ़ूंगा। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। प्रभु का वचन जो है वो प्रभु का वचन के द्वारा हम लोग को धनी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है। इसलिए उस वचन के द्वारा हम लोग धनवान होते हैं। एक समय आने वाला है प्रियो, इस अनुग्रह काल में जो कलीसिया जीवन बिता रहा है, इस अनुग्रह काल खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह के खटखटाना बंद हो जाएगा और हम लोग अपना द्वार को हमेशा के लिए बंद ही रखेंगे। लेकिन एक समय हम लोग के लिए बहुत बड़ा भयंकर समय आने वाला है। लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग उस भयंकर दिन का हम लोग सामना करें। हम प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके साथ जब वो दूसरे आगमन में आए तो हम लोग उसके साथ उठा लिया जाएं और स्वर्ग राज्य में हम उसके साथ आनंद मनाएं। तो ये गुनगुनापन से बाहर निकलने का क्या प्रतिफल है, हम लोग 7वां क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या प्रतिफल है गुनगुनापन से बाहर आने का। वो वहां पर हम लोग देखते हैं 21 पद में, 3 का 21 पद में इस तरह के लिखा है, तो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम लोग से चाहता है कि उस दुनियादारी मोह माया और सारे प्रकार का अभिलाषा से हम लोग निकल आएं। अभी समय नहीं है इस दुनियादारी के पीछे चलने का। और शैतान क्या करता है ना, अपने लोगों को
आत्मिक आँखों को बंद करके रखा, जैसे कि दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय का 4 में लिखा है कि संसार का प्रभु ने लोगों का आँखों को बंद करके रखा है, जिससे कि वे लोग ना देख सके सच्चाई को। प्रियो, आज दुनियादारी का मोह माया आज हमको अंधा कर देता है, उससे हम लोग बाहर निकलें। समय कम है। यीशु मसीह जब खटखटा रहा है, द्वार के पास खड़ा है, हम लोग उसके लिए द्वार खोलें और द्वार खोलें और यीशु मसीह को निमंत्रण दें, अंदर आने दें, ताकि हम लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएं। और वो जो सिंहासन पर यीशु मसीह बैठा है, उस सिंहासन पर हम लोग को भी बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह मौका दे रहा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है और राजाओं का राजा के साथ बैठने का अवसर आम लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन यीशु मसीह हम लोग इतना प्रेम करता है, कलीसिया को इतना प्रेम करता है कि अपने साथ बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह मौका दिया है। ऐसा अवसर को हम लोग ना खोएं। प्रियो, देखिए आज हम लोग का समय, परिस्थिति, देश का स्थिति को देखें, दुनिया का स्थिति को देखें। आज कलीसिया दुनियादारी में लिप्त हो गया है। आज कलीसिया को स्थिति को देखें तो कलीसिया में संसारिकता घुस आया है। कलीसिया में हर प्रकार का बुराई हम लोग को देखने को मिलता है। इस बात को देखने के द्वारा हम लोग को इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है और इसके लिए हम लोग के पास समय नहीं है। हम लोग अपने आप को तैयार करें और अपने आप को हम लोग जांचें प्रियो। और देखिए, हो सकता है हम लोग एक साथ मिलकर के इन दिनों में संगति करने के लिए मौका जरूर नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु हमारे साथ संगति करने के लिए अभी भी तैयार है। शायद हम लोग अपना घर से नहीं निकल पा रहे हैं, हम लोग का द्वार बंद है, लेकिन यीशु मसीह आपके पास पहुंच गया। शायद पास्टर आपके पास नहीं पहुंच सकता है, शायद अगुए लोग नहीं पहुंच सकते हैं आपके पास, शायद आप लोग हम लोग यहाँ कलीसिया में आ नहीं पा सकते हैं, लेकिन प्रियो एक बात है, राजाओं का राजा हमारे प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप उसको बुलाएंगे तो आपका घर में जरूर आ जाएंगे वो, और आने के बाद वो संगति जो यीशु मसीह हमसे करना चाहता है, उस संगति में, उसकी उपस्थिति में, उसका उपस्थिति का आनंद आप लोग उठा सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया का सारे गुनगुनापन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। और दुनिया में जितने लोग भी अभी बाकी हैं जो लोग प्रभु को नहीं ग्रहण किए हैं, हम प्रार्थना करें उनके लिए, ताकि इस अंतिम समय में अधिक से अधिक आत्मा लोग प्रभु के राज्य में लोग जा सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा तो हमने हमसे बातें की, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु। हमारा जीवन भी प्रभु यीशु एक समय में तेरे लिए बहुत ही गर्मजोशी के साथ काम करने वाला था, प्रेम में बहुत ही हम लोग उत्साहित थे, लेकिन एक समय ऐसा धीरे धीरे संसार का मोह माया हमारे जीवन में आया और हम लोग धीरे धीरे ठंडा पड़ गए, गुनगुना हो गए। और प्रभु आज हम लोग का स्थिति इस तरह का है, हम लोग अपने आप में संतुष्ट पाए जाते हैं जैसे कि लौदकिया कलीसिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरे दृष्टि में हम अपने आप को देखना सीखें और हमारे जीवन में जो कमी है उस कमी को हम लोग समझें और प्रभु यीशु तेरे पास मन फिरा करके आएँ। और प्रभु हम तब आपसे विनती करते हैं, हमें ताड़ना दे प्रभु यीशु राजा, हमें तू लाहना दे, हमें तू डिसिप्लिन कर, हमें तो सुधार प्रभु यीशु, क्योंकि हम तेरा संतान बनना चाहते हैं पिता यीशु राजा। हम व्यभिचार का संतान नहीं, हम तेरा संतान हैं प्रभु यीशु पिता। हमें तू सहायता कर, हमें अनुग्रह कर, हमारा कलीसिया बचने पाए प्रभु यीशु। इस अंतिम समय में प्रभु यीशु राजा हम पवित्र जीवन बिता सकें और संसार के सामने हम प्रभु यीशु राजा तेरे नाम का हम गवाह दे सके, तो सहायता कर इसके द्वारा कि बहुत सारे लोग भी तेरे राज्य में पाए जाने पाए, तेरे उस सिंहासन में हम लोग बैठने का योग्य हम लोग बन सकें, तो हमें सहायता कर। ये सिर्फ तेरी पवित्र आत्मा की सहायता से हो सकता है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने हम प्रार्थना सुना प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा हम सबों को तू आशीष कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष करें।